हेलो बच्चों। तो बच्चों अभी तक की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया था, ठीक है। उनमें आपस में क्या क्या रिलेशन होता है, किस तरह वो रेसिप्रोकल होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ ली थी। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स। ये कुछ एंगल्स हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो हम इस एंगल्स पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो सारी देखेंगे कैसे आते हैं। तो ये पूरी टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। तो मुझे घबराइएगा नहीं, जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी टेबल दिख रही है आपको लर्न कैसे होगी। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसको याद करने का। इवन दो आप ये टेबल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप खुद ही ये टेबल कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो आपको लर्न करनी मतलब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी आप इस पे सम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये टेबल आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। अपने आप ही याद हो जाएंगी सबकी वैल्यू। तो वो ट्रिक क्या है मैं वो आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू मतलब कैसे आपको याद करनी है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि ये मतलब सीरीज लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस तरह, ठीक है। तभी आप ये जनरेट कर पाएंगे। और एंगल भी सारे इसी तरह लाइन से ही लेने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला काम क्या है, आप काउंटिंग लिख लीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो दूसरा काम क्या है आपका, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर दिया आपने। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट अब सॉल्व कर लो। क्या है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। उसके बाद 1/2, 1/4 का लोगे तो क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 2/4 का करोगे क्या होगा, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। 1/2 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, 1/√2 लोग आएगा। उसी तरह इसका करोगे क्या आएगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 यहाँ कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए बच्चों। तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू लिख लो हर एक टेबल में। तो किस तरह निकालनी है ये आप अपने माइंड में रखिए। पहले क्या करना है आपको, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप में क्या है, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबका स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 0 पे क्या वैल्यू आई थी, 0 डिग्री आई थी, ठीक है, 0 आई थी। और 30 डिग्री पे क्या आई थी, 1/2, 1/2 आई थी। 45 पे क्या आई थी, 1/√2। 60 पे क्या आई थी, √3/2, ठीक है। और 90 डिग्री पे क्या आई थी, 1। तो बच्चे ये आपको याद रखनी है कैसे आई है। उसके बाद क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा क्या करना है आपको, 90 से रिवर्स लिखते जाना है बस। ये 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, और फिर 0 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक तो हमने निकाल लिया, इसका तरीका भी हमने सीख लिया कैसे आती है। दूसरा टाइम उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे बस। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। साइन tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना। तो इसी को आप सॉल्व कर दो, साइन ये रहा और कॉस ये रहा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/√3,
ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यही आएगा। इसके बाद 45 पे क्या आएगा इसकी 1/√2 अपॉन में 1/√2 क्या हो जाएगा 1 √3/2 अपॉन में 1/2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, और 1/0 किसी भी नंबर को 0 से करते हैं डिवाइड तो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहां तक tan थीटा तक हमने पता कर लिया कि कैसे निकलती हैं वैल्यूज। अब क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही है। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे 1 के अपॉन में √3/2 तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका ये। और 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो 1 ही रहेगा। क्लियर है। उसी तरह सेक थीटा। सेक थीटा पता है क्या होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना सीधा 2/√3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड टर्म बनेगी यहां भी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। उसके बाद लास्ट करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो फिर 0 का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/√3 √3 हो गया। 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होता है 1 ही होता है। इसका रेसिप्रोकल कर दो √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड तो जो 1 नॉट डिफाइंड टर्म क्या हो जाएगा 0 टर्म हो जाएगी आपकी। समझ गए। तो इस तरह आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी और आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे आप क्वेश्चंस करते जाइए। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा इसके, तो इससे आपको सारी वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये टेबल बनती कैसे है। बाई चांस आप भूल गए तो फिर मिनट्स के अंदर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और खूब प्रैक्टिस करिए ताकि मैथ आपको जो इतनी टफ लगती है ना वो आपको सबसे आसान लगने लगे। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों मैथ्स जो है सबसे आसान होता है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आपको सबसे टफ लगती है। इसमें आपको कोई चीज रटने की या ज्यादा लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, बस कैलकुलेशन है। जब सारी चीज कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब एंगल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और वो एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 60 अपॉन में 2 sin स्क्वायर 30 cos 60 प्लस में tan 45। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे देखिए आप 30 40 60 ये सारे एंगल्स हैं। तो ये एंगल्स अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम तो आपका यही है, आप वो टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, तो उस टेबल का एप्लीकेशन कैसे है उसको यूज कैसे करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप 5 sin स्क्वायर 30 तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर है प्लस में cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस में 4 tan स्क्वायर 60 tan 60 की वैल्यू क्या होती है √2। तो इसको कर दो आप √2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2
इसका स्क्वायर, फिर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस में tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद होंगी तो आप इजिली इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सीधा कैलकुलेशन है बस। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस में ये हो जाएगा 1/2, प्लस में ये जाएगा कितना 3 4 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आगे क्या आ गया 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12 अपॉन कितना हो गया 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 ये आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5/4 है, 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12 अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस 4 अपॉन 5। ठीक है, ऐसे में सॉल्व करोगे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 5 प्लस में इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा ना, 2 आ गया, प्लस में 1248 अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया 4 आएगा, 5/4। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना हो गया आपका 48 तो 50 55, 55/4 इंटू में 4/5। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा ना, 5 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल, कितना आ गया 11 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह आपको सॉल्व करनी है चीजें। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है क्या है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी 0 30 45 60 और 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू तो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, तभी आप इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सेकंड्स में हो जाते हैं बच्चे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आइए बच्चों एक सम और कर लेते हैं कि एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a इक्वल टू 1/2, tan b इक्वल टू 1/3 एंड tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, देन आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या है tan a प्लस b। ठीक है, ये आपको दे रखा है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो यहाँ tan a की वैल्यू आपको पता है 1/2 प्लस tan b की वैल्यू क्या है 1/3, 1 माइनस tan a क्या है 1/2 इंटू tan b क्या है 1/3। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो गया 6 एलसीएम हो जाएगा इनका, तो 3 प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन में इसको सॉल्व कर लो 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 5/6 आ जाएगा, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6/5, 6 माइनस 1 5 ये आ जाएगा। तो यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो 1 क्या है बच्चे आपका tan a प्लस b, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको टेबल याद हो वाली तो tan 1 कब आती है 10 में। ठीक है, जो 10 की टेबल थी उसमें 1 कब होती है वैल्यू, कौन से एंगल पे, तो बच्चों आपको होगी कि tan 45 पे होती है। ठीक है, 45 पे tan की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 को क्या लिखोगे आप tan 45, तो tan यहाँ कैंसिल हो गया आपका, तो a प्लस बी क्या है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यही आप क्वेश्चन में पूछा था, तो ये आपका आंसर होगा।
समझ गए? तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो बहुत ही आसान चीजें हैं बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप सेकंड्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें।